नमस्कार दोस्तों, ज्ञान इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। कहते हैं इस दुनिया में हर कोई खुश रहना चाहता है, लेकिन हर कोई खुश नहीं है। चिंता करने की बजाय खुश रहें। गम हर किसी का हिस्सा होती है। आइए आज की कहानी पर चर्चा करते हैं। कैसे लोग खुश रहेंगे, चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। उसका नाम था सुखी राम। वह हमेशा हर किसी को खुश देखने की कोशिश करता था। उसका मानना था कि सच्ची खुशी उसे मिलती है जब वह दूसरों को भी खुश देखता है। एक दिन सुखी राम ने गांव के बच्चों को बुलाया और उन्हें एक छोटी सी कहानी सुना। वह बताया कि खुशी को पाने का सबसे सही तरीका है दूसरों की मदद करना। वह कहानी बहुत ही रोचक थी और बच्चों ने बिना टुक्के मारे सुनी। सुखी राम ने फिर कहा, देखो बच्चों, हमेशा दूसरों की मदद करने से हमारी खुशी बढ़ती है। और वह बच्चों को गाँव में जाकर एक छोटी सी सेवा करने को कहा। बच्चों ने मिलकर गाँव में पेड़ों को सजाया और रास्तों को साफ किया। जैसे ही वे सेवा में जुटे, उन्हें एक अद्भुत खुशी महसूस हुई। सुखी राम ने उन्हें देखा और कहा, देखा बच्चों, यही खुशी है। और बच्चों ने भी महसूस किया कि वाकई सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। इसके बाद से उन बच्चों ने हमेशा दूसरों की मदद करने का संकल्प किया और वे सब मिलकर गांव को और भी खुशहाल बनाने में लग गए। एक छोटे से बच्चे ने मंगलू से पूछा, क्या सच में सबसे बड़ी खुशी क्या है? मंगलू ने उस बच्चे को देखा और मुस्कुराया। बच्चे, उन्होंने कहा, सबसे बड़ी खुशी वह है जो हमें अंदर से सुकून दे। बच्चे ने उसके चेहरे पर आनंद देखकर वापस पूछा, लेकिन यह सुकून कहाँ मिलता है? मंगलू ने बताया, सुकून हमें हमारे विचारों में, हमारे कर्मों में और हमारे दिल में मिलता है। हमें अपने कामों को प्रेम से करना चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहिए और दिल से खुश रहना चाहिए। बच्चे ने सोचा और फिर पूछा, लेकिन कैसे पता चलेगा कि हम सही रास्ते पर हैं? मंगलू ने गहराई से सांस ली और कहा, बच्चे, सही रास्ता वह है जो हमें सच्ची खुशी और शांति दे। जब हमारे कर्म सच्चे होते हैं और हम दूसरों के साथ उदार होते हैं तो हम सही रास्ते पर हैं। गांव के बच्चे ने मंगलू की बातों को गहराई से समझा और उनकी आदतों में सुधार किया। समय बीतते हुए वे भी खुशियों की सही परिभाषा को समझ गए और उन्होंने भी सच्ची खुशी को पाया। बच्चों की प्रश्नों के उत्तर में और वहाँ के माहौल में जो चुप्पे से अनुभव होते थे, उन्होंने जीवन के साथी बने। वे खुशी के साथ अपने कर्मों में लिप्त रहे और अपने दिल की सुनते रहे। और इसी तरह सच्ची खुशी का पता चलता रहा वही जगह जहाँ वे शांति और सुकून का आनंद लेते रहे। बौद्ध धर्म के महान गुरु गौतम बुद्ध के शिष्य थे जो खुशियों की खोज में थे। एक दिन वे अपने शिष्यों के साथ एक बाग में बातें कर रहे थे। वहाँ एक नीरवाणा के सन्निहित स्थान की बात हो रही थी। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, खुशी की प्राप्ति केवल बाहरी वस्त्रों या समृद्धि में नहीं होती, बल्कि यह अंतर्यामी बावर्ची के भीतर की शांति और संतोष में है। उनके शब्दों में एक अद्भुत मार्गदर्शन छिपा था। बुद्ध ने उन्हें समझाया कि मानव जीवन में सच्ची खुशी की खोज में आंतरिक शांति और सहानुभूति का महत्व होता है। उन्होंने बताया कि भगवान की खोज में हर कोई भ्रमण कर सकता है, लेकिन यह खोज उसी में समाप्त होती है जो अपने अंतर्मन की गहराइयों में जाकर स्वयं को पहचानता है। बुद्ध की बातों ने उनके शिष्यों को प्रेरित किया और उन्हें समझाया कि खुशी की सच्ची प्राप्ति के लिए साधना, ध्यान और समर्पण की आवश्यकता होती है। उन्होंने बताया कि ध्यान से मन को शांति मिलती है, समर्पण से दुख कम होता है और साधना से अनंत खुशी मिलती है। बुद्ध की यह बातें श्रोताओं को बहुत प्रभावित करती थीं। हर वाक्य में उन्होंने अपने शिष्यों को गहरी सोच और समझ का अनुभव कराया। शिष्यों ने बुद्ध के उपदेश को ध्यान से सुना और उसे अपने जीवन में लागू करने का संकल्प किया। और इसी तरह बुद्ध की कथाएं सुनते सुनते सभी श्रोताओं का मन भी उनकी बातों में खो जाता था। उन्हें बुद्ध की बातों का महत्व और उनकी उपदेशों की गहराई में खो जाने का आनंद मिलता था। अब जब बुद्ध ने अपने शिष्यों को उनकी खोज में मार्गदर्शन दिया और उन्हें खुशी की सच्ची प्राप्ति के लिए अपने आंतरिक स्वरूप की खोज करने की प्रेरणा दी, तो वे सब मिलकर निर्वाण की ओर बढ़ने का संकल्प करते हैं। बुद्ध की बातों ने श्रोताओं को सोचने पर मजबूर किया और उन्हें खुशी की सच्ची प्राप्ति के लिए एक नया मार्ग दिखाया। उनकी बातों ने श्रोताओं को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया और सच्ची खुशी के लिए सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। गांव के लोग उनसे पूछने आए कि ध्यानलाल जी, आप हमेशा इतने खुश कैसे रहते हैं? साधु जी ने उन्हें बताया कि वे खुशी का राज जानते हैं जो सभी को सिखाया जा सकता है। साधु जी ने कहा, खुश रहने का राज है सबको सेवा करना। गाँव के लोग हैरान थे। वे पूछते हैं, लेकिन सेवा करने से हमें खुशी कैसे मिलेगी? साधु जी ने उत्तर
उत्तर दिया, जब तुम सेवा करोगे तो तुम्हारा मन और आत्मा खुश होगी। जैसे तुम दूसरों की मदद करोगे तुम्हारा भी मन प्रसन्न होगा। वे लोग समझने लगे कि खुशी दूसरों की मदद करने में छिपी होती है। वे समझ गए कि साधु जी के बोले अर्थ कितने गहरे होते हैं। उस दिन से गांव के लोगों ने सेवा करने की शुरुआत की, एक दूसरे की मदद करने लगे, छोटी छोटी बातों में भी। धीरे धीरे उनका गांव खुशियों से भरने लगा, हर कोने से मुस्कान छाई रहने लगी। और सबसे अच्छी बात थी, सभी लोग खुश थे। आखिरी बार साधु जी ने कहा, देखो खुशी का रहस्य यही है, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारी खुशी में और भी गहराई आती है। इस बात को सुनकर गाँव के लोगों ने साधु जी का आभार व्यक्त किया और वे सब मिलकर खुशियों से भरे जीवन जीने लगे। जीवन में सबसे बड़ा सुख क्या होता है? शोर शराबा रुक गया, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं दे पाया। गौतम बुद्ध ने एक मुस्कान देकर कहा, सबसे बड़ा सुख होता है शांति और समृद्धि का अनुभव करना। फिर भी सबका मन आश्चर्य से भरा हुआ था। उन्होंने जमकर सुना और समय बीत गया। गौतम बुद्ध ने फिर समय लिया और जारी किया, अब आपको बताना होगा अपने दिल की बात। वो क्या है जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देता है? कुछ लोग थोड़े हिचकिचाए तो कुछ ने जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने गौतम बुद्ध की दिशा में अपने मन की बातें बताई। बुद्ध ने हर व्यक्ति की बात सुनी और फिर एक परम खामोशी में बोले, जब आप दूसरों को खुश देखते हैं तो आपको सबसे अधिक खुशी मिलती है। धीरे धीरे हर एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने गौतम बुद्ध के शब्दों को अपने दिल में बसा लिया। बुद्ध ने इस समय को संतुष्टता से भरा हुआ छोटी कर दिया। यह कहानी सुनकर हमें यह याद दिलाती है कि सच्ची खुशी और सुख का स्रोत हमारे अंदर ही है और दूसरों की खुशी में हमारी खुशी है। बुद्ध ने बताया कि हमें अपने चित्र के बारे में सोचते समय अपनी खुशियों का भी ध्यान रखना चाहिए। आज का वीडियो में आपको क्या सीख मिला? कमेंट करके जरूर बताएं। बुद्धाय नमो।